Assalamualaikum, this is Abdul Rahman. Today we are going to talk on a very interesting topic. एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है. काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करें और फॉर्चुनेटली आज हम उसके ऊपर जो है बात करने जा रहे हैं. WHO की रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 70% लोगों की डेथ सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि आम लोगों को नहीं पता होता कि अगर कोई शख्स बेहोश हो गया है, किसी भी ऐसी कंडीशन के अंदर है कि जिसमें उसकी जान खतरे में है, तो आम लोगों को, कॉमन सिटीजन्स को नहीं पता था कि कैसे हम फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचा सकते हैं. पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग मरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग इंजर्ड होते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से या फिर जल जाने की वजह से. तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं कि फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद. फ़र्स्ट एड क्या होता है, कैसे दिया जाता है, अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो उस सूरत में क्या किया जाए, किसी को सांप काट ले या फिर खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फ़र्स्ट एड के अंदर आती हैं. तो आज हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं विक्लिफ साहब. सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम. आज आप अपना हमने कीमती वक्त देने जा रहे हैं. इसी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और हमारे गेस्ट जो हैं वो हमें बताएंगे सब चीज़ों से. सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं. श्योर. सबसे पहले सर अपना शॉर्ट सा हमें जो इंट्रो बताइएगा. जी, मेरा नाम विक्लिफ उज़ाया है. रेस्क्यू 1122 के अंदर लास्ट 10 ईयर से मैं एज रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर रावलपिंडी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ. तो करंटली मैं तहसील रावलपिंडी का इंचार्ज हूँ सिटी एरिया का, और आजकल मैं स्टैंडर्ड स्टेशन के ऊपर ड्यूटी पर परफॉर्म हो रहा हूँ. ठीक है. आपने अभी अपना एक्सपीरियंस क्या बताया? सॉरी, अभी आपने अपना एक्सपीरियंस लास्ट 10 years since 2015. 2015. yes, I have been working with this organization. ठीक. तो इतने आप पुराने अरसे से इस फील्ड के साथ वाबस्ते हैं. जी. अच्छा, हमें सिंपल वर्ड्स में बताइएगा कि हमारे पास फर्स्ट एड क्या होती है और हम कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली फ़र्स्ट एड जो है ना, ये जिस आपने भी बड़े अच्छे इसको सम अप कर दिया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद. ये वो ट्रीटमेंट है जो किसी भी प्रोफेशनल के पहुंचने से पहले या किसी भी इमरजेंसी सर्विस के पहुंचने से पहले एक लेमैन या कोई भी बंदा जो है वो उसको हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ट्रीटमेंट जो दी जाती है, इसको आप ये भी कह सकते हैं प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट. अच्छा. कि हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले तक की जो ट्रीटमेंट है वो जो है उसको आप फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं पहले टॉपिक पे आऊँगा किसी फर्स्ट एड के बारे में कि जहाँ फर्स्ट एड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. पाकिस्तान में देख लें तो थोड़े से हम लॉज को जो है वो फॉलो करने में उसको नेगलेक्ट कर देते हैं. बिल्कुल. तो हम देखते हैं कि अक्सर स्पेशली जो यंग जनरेशन है जी, तो वो रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा शिकार होती है, स्पेशली जो बाइकर्स हैं हमारे पास, बाइक चलाते हैं. तो हम एक सपोज करते हैं कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है किसी भी विक्टिम की, तो कैसे हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं? क्योंकि ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि यार किसी एक्सीडेंट हुआ है तो दूर से भाग जाना चाहिए, ऐसा ना कि हम भी उसमें जाके जो है फंस जाएं, पुलिस है और हमारा भी. तो इसमें क्या आप कहेंगे? अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह आपने भी एंड से स्टार्ट करूँगा, आपने पुलिस का जिक्र किया कि लोग घबराते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. इसमें इसमें अब आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये हम उस एज से गुजरे हैं कि जहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो थे वो हमें कैटेगोरिकली मना करते होते थे कि जी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा गिरा हो, आपने वहाँ पे खड़े नहीं होना. रीज़न क्या? रीज़न वही जो आपने बताई कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी. और इस तरह होता भी रहा कि जो वहाँ पे था, जो हॉस्पिटल में बंदा लेके आया किसी पेशेंट को, उसको जो है इस लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता था. लेकिन इन हमारी सर्विस के इंसेप्शन के बाद सिंस 2004 जब से ये सर्विस स्टार्ट हुई है, तब से आप जो कॉलर हैं, जो भी बंदा कॉल करे रेस्क्यू 1122 पे इन्फॉर्म करे किसी भी इंसिडेंट के बारे में, आप लोग इस लीगल लाइबिलिटी से बरी हैं. आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको तंग नहीं करेगी इन्फॉर्म करने के ऊपर. तो वो जो भी काम है उसके लिए हम लोग हैं. आपने सिर्फ हमें इन्फॉर्म करना है, सिंपल 1122 पे कॉल करें, इन्फॉर्म करें सिचुएशन के बारे में, हमारी टीम आए पहुंचेगी बर वक्त और आगे सारे मामले को आगे संभालें. ठीक है, ये तो हो गया कि एक आपने डर अपने माइंड से निकाल. जी बिल्कुल. अब हम बात करते हैं कि विक्टिम है. जी, उसके बाद जो विक्टिम है, विक्टिम की जो है इसके हमारे एक बड़ा अच्छा अवेयरनेस सेशन प्रोग्राम है कि हम कम्युनिटी अवेयरनेस जो है ना प्रोग्राम्स रन करते हैं, करवाते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस वगैरह. आप हमारी ट्रेनिंग लें, उसके अंदर हम ये सारे जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जो हमारी लाइफ सेविंग स्किल्स हैं, वो इम्पार्ट करते हैं. ट्रेनिंग हमारे वॉलंटियर्स को, हमारे उन बंदों को जो हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए. इसके अंदर जब भी आपको इस तरह का इंसिडेंट, जो बीइंग अ लेमैन आप जो काम कर सकते हैं, वो बेस्ट काम ये कि आप इन कॉल करके इन्फॉर्म करें. पहली बात
दूसरी बात, अनलेस एंड अनटिल आप ट्रेंड नहीं है एक किसी भी स्पेसिफिक पेशेंट को, आप विक्टिम को, आप जो एक उस शख्स को ट्रीट करने के लिए जो हादसे का शिकार हुआ है, ठीक है। उसको हम प्रेफर यही करेंगे कि आप उसको ना छेड़ें। उसकी वजह यह है कि लेट्स सपोज एक आरटीए का पेशेंट है, एक बंदा है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हुआ, ठीक है। उसकी स्पाइनल इंजरी हो गई या उसकी कोई सर्वाइकल कॉलर का इशू, सर्वाइकल ठीक इंजरी है। हुई या कोई भी इस तरह की इंजरी आ गई जो उसके लाइफ थ्रेटनिंग, उसके ठीक अंदर है। स्पेसिफिक मूव्स होती हैं, ठीक है। इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी मूव्स जो हम ट्रेनिंग के अंदर आपको बताते हैं। सही है। आपने उसको ज़रा सा गलत मिस हैंडल किया, उसको ठीक है। गलत तरीके से आपने उसको मूव करने की कोशिश की, तो आप उसको लाइफ टाइम पैरालिसिस की तरफ लेके जा सकते ठीक हैं। है। आप उसके लिए मदद की बजाय आप उसकी परेशानी में इजाफा कर मज़ीद सकते उसको हैं। हार्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक एग्ज़ैक्टली। है। तो इसलिए आप वेट करें कॉल पहुँचने का, पेशेंट को मॉनिटर करते रहें, उस विक्टिम को मॉनिटर करते रहें और सर्विस के पहुँचने तक गाइड करते रहें, बताते रहें सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है। हमारे जो कॉल एजेंट्स हैं वो अक्सर लाइन पे आते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं कि आप ठीक है। इसको किस तरह ट्रीट करें। अच्छा, कॉल पे तो लाइव आपको बता रहे होते हाँ, हैं। बताते हैं। ठीक है। हमारे हमारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं, रिस्पॉन्डर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल आपकी करवा दी जाती ठीक है। है, वो आपको बता रहे होते हैं, आपसे सिचुएशन असेस कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर ज़रूरत है वो समझे कि आपकी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। जी। फिर भी एक मेरा फिर भी पॉइंट है कि हुँ। ये एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। जी, ठीक है। घर में हो जाए, कोई जी, जो भी कट्स लग जाते हैं जी। सीवियर किस्म के बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, मेन वेन्स के ऊपर, बिल्कुल। या फिर वैसे ही हम एक्सीडेंट की भी जी। बात कर रहे थे, तो उस ब्लीडिंग को हम कैसे रोक अच्छा, सकते हैं? ब्लीडिंग कंट्रोल के हवाले से अगर आपने बात स्पेसिफिक करें तो उसके अंदर 3 डिफरेंट मेथड से आप ब्लीडिंग ठीक है। कंट्रोल कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट प्रेशर। ठीक है। लेट्स सपोज आपको किसी जगह पे मेरी ये आर्म के ऊपर, रिस्ट के ऊपर ब्लीडिंग कंट्रोल है, या मैं कोई साफ कपड़ा लूँ, कोई गॉज पीस लूँ, उसको ऊपर से रख के डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर ठीक है। दूँ। एक तरीका ये हो ठीक है। गया। दूसरा ये तरीका ये हो गया एलिवेशन, कि आपने जिस भी आपका इंजर्ड पार्ट है बॉडी का, उसको आपने हार्ट लेवल से एलिवेट कर देना। थोड़ा जैसे सा मैंने उसको एग्जांपल हाइट पे। की, जी, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दी हाथ की, ठीक है। इसी को मैं पकड़ूंगा और अपने हार्ट के लेवल से ऊपर कर दूंगा। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि उससे आपकी डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। तो अगर आप नीचे रखेंगे, हार्ट से नीचे होगा, तो ग्रेविटी का भी फोर्स होगी, हार्ट की ठीक है। पंपिंग प्रेशर भी उसके ऊपर होगा। तो आप उसको एलिवेट कर देते हैं ताकि एंटी ग्रेविटल फोर्सेज हैं उसकी वजह से इसको ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो, उस ठीक है। बॉडी सर्टन बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड को पहुंचने में टाइम लगे। और तीसरा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स आप इसको इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उन प्रेशर पॉइंट्स को स्क्वीज करके वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन को जो स्टॉप की जा सकती है। ठीक है। अक्सर घरों में भी जो है वो बर्न कहीं हीटर जी, के साथ आपको घास जी। लग गया तो आपकी स्किन जो है वो जल गई, या फिर वैसे या किसी को आग लग जाती है, जी, तो हॉस्पिटल जाहिर सी बात है उसको विक्टिम को लेके जाने तक टाइम होता है। जी। अक्सर लोग फिर घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने देखा खुद, मेजॉरिटी क्या करती है कि पोटैटो आलू काट के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देगी, या टूथपेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। जी। तो फिर सबसे पहले बताएगा कि क्या ये वाकई जो हम आम रेमेडीज, होम रेमेडीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इफेक्टिव होती हैं? अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मज़े की बात है कि ये एक हमारे जो अबाउट से चीज़ें चलती आ रही हैं। इवन हम लोग भी सर्विस में आने से पहले इसी तरह ही करते थे, टूथपेस्ट लगा दिया लगा। ये सारी जो है गलत प्रैक्टिसेस हैं। रीज़न उसकी ये है कि जब आपके कोई बर्न हुआ है, ठीक है। तो आपकी इस बॉडी के वो स्पेसिफिक एरिया जो वहाँ पे हीट है, ठीक वो है। बॉडी का आप समझें कि एरिया गर्म हो गया। ठीक है। और उसके ऊपर जब आप टूथपेस्ट लगा देते हैं, आप सारी हीट को ट्रैप कर देते हैं अंदर। ठीक है। वो हीट अंदर ही है, वो क्योंकि उसको बाहर निकलने का रिमूव करना नहीं उसका, मिलेगा, ठीक है। तो वो ट्रैप हो जाएगी और सही वो है। आपकी बॉडी को और करेगी। इसका सिंपल फर्स्ट एड है, वो सिंपल ये कि आप रनिंग वाटर के नीचे उसको रखें ठीक है। ताकि वो पार्ट जो कूल डाउन हो ठीक है। और वो जो ना ब्लिस्टर ना बनाए आपको या ज़्यादा उसको ख़राब ना करे। ठीक है। टूथपेस्ट लगाना, पोटैटो रब करना, ये सब गलत प्रैक्टिस है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तीसरा आपने बात पूछी कि अगर किसी बंदे को आग लग जाए, उसमें क्या करना है। उसके अंदर अमूमन हमने पुरानी मूवीज़ में भी देखा, हमने जनरली भी पब्लिक में देखा कि वो आग लग जाए तो भागते हैं। ठीक है। भागना नहीं है। ये मैं अगेन आपको बता दूँ कि खुदा ना खास्ता आप लोगों को आग लग जाती है, आपके कपड़ों को लग जाती है, भागना नहीं है। आपकी विसिनिटी में कोई लग जाती है, नहीं भागना। आपने सिंपल क्या करना है, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन रोल। ठीक है, आपने ज़मीन पे लेट जाना है ठीक है। और अपने आप को रोल करना है। जैसे आप इमेजिन करें कि आप एक कारपेट को खोलते हैं, तो जिस तरह कारपेट खुलता चला जाता है, एक रोल लॉग फॉर्म में चला जाता है, उसी तरह आप इमेजिन करें कि आप एक लॉग और लॉग फॉर्म जिस तरह रोल कर रही है, उस तरह आप रोल करते जाएं। अपनी कोई एक साइड डिसाइड कर लें, राइट लेफ्ट, उस साइड पर रोल करते जाएं। उससे करते हैं, उससे आप ऑक्सीजन की सर्कुलेशन को कट ऑफ करते हैं और आपकी फायर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इस तरह भागेंगे तो उसको और एयर प्रेशर मिलेगा और ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी, वो आग
ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी शख्स को आग लग जाती है, खुदा न खास्ता, कोई बिल्डिंग की वजह कहीं पे भी। अब क्या उसको लोग उसके ऊपर पानी की बाल्टियाँ फेंकना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से? वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका, या ऐसा भी कहा जाता है कि उसको किसी कंबल या ऐसा की चीज़ से लपेट दिया जाए ताकि ऑक्सीजन जो है वो कट डाउन हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आग जो है बंद हो जाए। तो इसमें से देखिए, क्या? आप जैसे आपने बात की पानी की बाल्टी, कोई भी XYZ लोकेशन आप पिक्चर करें, अपने ज़हन ठीक में है। इमेजिन करें। आप मुझे ये सिंपल बताएं कि वहाँ पे पहुँच के क्या चीज़ आसान होगी, कि आपको कोई बंदा ब्लैंकेट ला के कवर कर रहा है या कोई बंदा आपको पानी फेंक रहा है, ये आसान है, या ज़्यादा आसान ये है कि ड्रॉप डाउन एंड रोल। अच्छा, ठीक है। समझ गए मेरे पॉइंट, समझ गए ना? सही है, इट विल सही है, टेक टाइम कि सही है। आप जो है उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जाके जहाँ से आपने पानी उठाना है, जहाँ से अपने ब्लैंकेट अरेंज करना है, ये सारी चीज़ में टाइम लगेगा। टाइम किस चीज़ में नहीं लगेगा? टाइम इस चीज़ में लगेगा कि सिंपली ड्रॉप डाउन एंड रोल। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन और रोल जो अभी आपने हाँ, बताया एक वर्ड, तो इसमें क्या है कि वाक़ई इफ़ेक्टिव है कि वो इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल उसी इफ़ेक्टिव टाइम है। क्या वो आग बंद हो जाएगी? उसी टाइम में जो टाइम लग जाता है उसको, अच्छा, क्योंकि देखिए आपने नहीं, क्योंकि आपको वो आग लगे, विक्टिम भी बड़ा हाँ, एक शदीद तकलीफ़ में होता है, तो बिल्कुल, क्या वो? बिल्कुल हो जाता है, इफ़ेक्टिव है। तभी ये अच्छा, चीज़ें जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तभी हम कम्युनिटी लेवल के ऊपर इस चीज़ों को जो है एनकरेज करते हैं कि आप इसको करें। ठीक है। फ्रैक्चर हो जाते हैं, पतंग उड़ाते हुए कोई जी, बच्चा नीचे गिर गया, जी, या वैसे कोई जी। एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी कोई बॉन्ड टूट गई है हुँ। क्या? उसका क्या हम फर्स्ट अच्छा, एड ले फ्रैक्चर सकते का सिंपल रूल ये है कि जिस जगह का आपका फ्रैक्चर हुआ हैं? है, ठीक है, आपने उसके 1 जॉइंट अबव और 1 जॉइंट बिलो, ठीक है, उन दोनों अपने जॉइंट्स को इमोबिलाइज़ कर देना है। इमोबिलाइज़ से मतलब कि आपने उसकी मूवमेंट को रोक देना है। ठीक है, अगेन मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा अपनी इस फ़ोन की। लेट्स सपोज़ मेरा बाजू यहाँ से फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर मेरे 2 जॉइंट्स बनते हैं। एक ये एल्बो बन गई, एक मेरा रिस्ट बन गया। ठीक मैंने है, एल्बो को और रिस्ट को इमोबिलाइज़ कर देना है। ठीक है। कोई भी हार्ड चीज़ लेके हम लोग सर्विस के अंदर स्प्लिंट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, स्प्लिंट्स आवाम पब्लिक के पास घर में अवेलेबल तो नहीं कोई होते। लकड़ी की स्टिक से वो कोई कर लकड़ी सकते की स्टिक ले लें, ठीक कोई है, हार्ड बुक ले लें, कोई हार्ड बोर्ड ले लें, कोई ऐसी चीज़ हार्ड जो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, आपने वो करना है। ठीक है। उसके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है यही होना था, तो मैं पहले ही नहीं, पता मैं चलूँ। इसमें इस वजह से मैं हाँ, कहता हूँ क्योंकि नहीं, नहीं, पब्लिक बिल्कुल की ज़रूरी माइंड है। भी ये होता है, एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली थोड़ी ऐसे ही है, पुराने ऐसे ही है, माइंड की ना, तो वो ऐसे ही है। पहले वही करेंगे नेक्स्ट बिल्कुल, फिर। बिल्कुल। तो इसमें हम लोगों ने, अगेन मैं बताऊँगा कि मूवीज़ का बड़ा नेगेटिव रोल रहा है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, हम लोगों ने भी बचपन में देखा और हमने लोगों से भी सुना, वो रीअलाइन करने की कोशिश करते हैं बोन्स को। अच्छा, आपने रीअलाइन बिल्कुल नहीं करना, खुद नहीं डॉक्टर खुद बनना। नहीं डॉक्टर बनना। अच्छा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपली इमोबिलाइज़ करना है उसको। ठीक जब है, आप रीअलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी वेन को, किसी आर्टरी को जो है ना डैमेज कर दें। ठीक है, उधर से जो अभी सिर्फ़ आपकी फ्रैक्चर तक है, वो सब ब्लीडिंग कंट्रोल भी एक और आप उसके अंदर जो है हेल्प कर दें। तो इसलिए आपने रीअलाइन नहीं करना, उसको हड्डी को वापस अपनी जगह पे बिठाने की कोशिश नहीं करनी। सिंपल आपने उसको मसल्स को इमोबिलाइज़ कर देना है, बोन्स को। ठीक है। स्टूडेंट्स जाते हैं या हम कभी चले गए किसी भी एरिया के अंदर, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर या इस तरह कहीं भी माउंटेन ट्रैकिंग पे हुँ, चले गए, हुँ, तो इस तरह की जगह पे चांसेस होते हैं कोई स्नेक आपको बाइट ना कर जाए। हुँ। हम जैसे भी आप मूवीज़ की बात करें तो अक्सर हमने देखा है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे कट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जी। या फिर उसको माउथ से सक करना स्टार्ट कर हुँ, देते हैं और उसको फिर ताकि जहर हुँ, निकालने का हुँ, कहते हैं कि एक तरीका है। हुँ। क्या ये वाक़ई इफ़ेक्टिव तरीके अगर नहीं, तो क्या उस टाइम जो है हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं? अच्छा, ये 2 तरीके आपने बताए, एक तरीका और बड़ा कॉमन आप भूल गए, वो मैं ऐड अच्छा, कर दूँगा बीच में। तो ये गलत प्रैक्टिसेस हैं अगेन, अच्छा, वेरी सॉरी टू से, लेकिन ये गलत प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है। किस तरह? तीसरी चीज़ ये करते हैं कि कोई टाइट पट्टी बाँध देते हैं हाँ, ताकि एग्ज़ैक्टली, ब्लड जो है ना रोक दिया ऐसे जाए। ही है। उससे क्या होता? सबसे पहले लेट्स से आपने टाइट पट्टी बाँध दी, आपने ब्लड की सर्कुलेशन नीचे सारे पार्ट में जो रोक है दिए, रोक दी। ठीक है, तो जब बॉडी के पार्ट में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, घंटे के लिए आप बांध के रखें, आधे घंटे के बाद, तो वो पॉसिबल है कि बॉडी जो है वो डिसफंक्शन हो जाएगी। अच्छा, जी। अब इसके अंदर जब कोई ऐसे स्नेक बाइट आपको कर गया, तो अब सबसे पहली बात जो इसमें ज़हन में लाने वाली है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो सांप पॉइज़नस हो। अच्छा, ठीक है। नॉन पॉइज़नस स्नेक्स भी होते हैं। लेकिन तो अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन, हाँ, सॉरी मैं आपकी बात में नहीं, इंटरप्ट नहीं, कर मैं रहा हूँ। उसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। जी, जी। देखिए, पॉसिबिलिटी ये है कि कोई भी स्नेक जो नॉन पॉइज़नस हो, अच्छा, अगर आपने एक फ़ियर फैक्टर जो है स्नेक का वैसे ही बहुत ज़्यादा है कि सुन के लोग जो है ना वो डर हाँ, जाते हैं। एक मैं बॉडी अपनी के अंदर एक सेंसेशन बिल्कुल, भागना बिल्कुल, स्टार्ट मैं कर अपनी वालदा की एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरी वालदा सांप का नाम सुन के ही जो है ना अच्छा, उनका बीपी ड्रॉप हो जाता था और अच्छा, वो फेंट हो जाती होती थी, अच्छा। लिटरली। तो बस ये कहते हैं ना, सांप इतना एक कह वो दे तो माइंड वो, में एक हाँ, वो माइंड में इतना डर था। ठीक है, तो इसी तरह पब्लिक के ज़हन में भी इसी तरह डर है। तो आपने पहले जो है ना काम रहना है इस सिचुएशन के अंदर, ठीक स्नेक है, बाइट के अंदर।
उसके बाद फिर आपने ये जो 3 हमने देसी टोटके बताए, इनको ये नहीं देसी करना। टोटके बिल्कुल नहीं करने। ठीक है, आपने सिंपली उसको फ्रेश वाटर ऊपर डालना है, ठीक अगर है, सोप है तो सोप से उसको रब कर दें, क्लीन कर दें। आपने पॉइज़न को सक आउट करने की कोशिश नहीं करनी, जो ठीक है। पॉइज़न उसकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ वो आपकी टंग के थ्रू आपके आपकी बॉडी में ब्लड भी में जा भी सकता है। एंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने कट लगा के ब्लीड आउट करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक आपने है, ब्लीड आउट करने की कोशिश की, ब्लड सर के थ्रू सर्कुलेट तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया पॉइजन, और वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उसकी पूरी बॉडी में फैलता चला, हार्ट ठीक तक है, पहुंच रहा है। वो आप ब्लीड आउट करने की कोशिश करेंगे, आप उसका ब्लड लॉस एक और एडिशनल फैक्टर जो आप बीच में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, और तीसरा वो मैंने आपको बता दिया कि टॉनिक के करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वो करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगी। सिंपल आप उसको, जिस बंदे को भी काटा है उसको तसल्ली दें, ठीक उसको है, काम डाउन करें, क्योंकि जब वो स्ट्रेस में होगा, ऑक्सीजन तेज़, आपको पता है जब स्ट्रेस में होते तो हम तेज़ सांस लेते हैं, तेज़ ठीक सांस है, लेकर उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो जो टाइम उसको, लेट्स सपोज 1 मिनट लगना है ब्लड को, फॉर एग्जाम्पल हुँ, हुँ। लगना है हार्ट में पहुंचने के लिए, वो फिर आपका हो सकता है 30 सेकंड में पहुंच जाए, 20 सेकंड्स में पहुंच अच्छा। जाए। इसलिए आपने उसको काम डाउन, जितना काम रहेगा, जितना रिलैक्स रहेगा, हुँ, हुँ। उतना उसका ब्लड को जो है ना टाइम मिलेगा पहुंचने के लिए। और मीनवाइल आप, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप शाम को आइडेंटिफिकेशन आपके पास हो, अगर पॉसिबल है शाम को मार दें, अगर खुद नहीं साथ ले पॉसिबल जाएँ ताकि साथ डॉक्टर ले उसके जाएं, हिसाब अगर से। नहीं पॉसिबल तो कोई पिक्चर आप उसके ताकि ठीक है। डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली एंटीबॉडी जो एंटीडोट जब उसको दे सकें। अच्छा, ये भी आपने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली मैंने भी सुना है कि नॉन पॉइज़नस होते हैं स्नेक्स। यस। तो फिर भी कोई नॉन पॉइज़नस स्नेक भी बाइटर अपना सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। हम्म। तो क्या वो फिर भी नहीं, आपको, जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उससे कोई फ़र्क नहीं तो पड़ता, आप वो बेशक के हार्मफुल है। वैक्सीन ना जी। लगवाएँ, जैसे कोई एंटीडोट नहीं, देना। देखें सेफ्टी जो है ऐसी चीज़ है जो कर लेनी अच्छा, चाहिए। फिर भी आप कर हाँ, ये मतलब एहतियात ना ये करें। इसी तरह का जैसा रोड के ऊपर आपका एक्सीडेंट हुआ, अच्छा, आपकी सिर्फ जीन्स रिप हुई है, अच्छा, आपकी स्क्रैच नहीं पड़ा बॉडी के ऊपर, ठीक आपको है, कोई कट नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम जाते हैं टेटनस का टीका लगवा लेते हैं फॉर द ठीक है, सेफ साइड, ठीक है, क्योंकि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ठीक है। हाँ। अ, लाइक तकरीबन सारी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछ ली अच्छा। हैं। कोई जी। एक लाइक मैसेज आप जो है वो कन्वे करना चाहते हैं? और लेकिन उससे पहले मैं एक हम्म। क्वेश्चन के फर्स्ट एड की ट्रेनिंग क्या जितनी भी रेस्क्यू के सेंटर्स हैं वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं? जी, आप किसी भी रेस्क्यू सेंटर के ऊपर जाएँ, अच्छा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, पंजाब के अंदर, पंजाब से बाहर भी, आप किसी भी रेस्क्यू सेंटर पे जाएँ, वहाँ पे जाके बताएँ कि आप अपने आप को ट्रेनिंग, रेस्क्यू की फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है वो करना चाह रहे हैं। तो जो स्टेशन इंचार्ज होगा, जो वहाँ का स्टाफ होगा, वो आपको गाइड कर देगा क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है। इसमें हमारी एक रेस्क्यू स्काउट कोर के नाम से एप्लीकेशन है, ऑनलाइन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करें, उसके अंदर हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं इसके ऊपर के सीपीआर, ब्रीदिंग कंट्रोल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है हमारे। उसके अंदर 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, एक पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम, एक रेस्क्यू स्काउट कोर। आप उसको पढ़ें, उसके अंदर टेस्ट दें, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों है उसके अंदर। आप पहले अपना नॉलेज भी चेक कर लेंगे, ट्रेनिंग भी ले लेंगे, उसके बाद पोस्ट टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने क्या-क्या सीखा है इसके अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप उसको करें। और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई ये जाती है सब फ्री ऑफ ट्रेनिंग्स? कॉस्ट ट्रेनिंग है जी, बिल्कुल। ठीक है। और कोई मैसेज आप जो है वो पब्लिक को कोई भी देना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, बस यही है कि सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख़्याल रखें, उसके बाद साथ वालों की सेफ्टी का ख़्याल रखें। कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपको नज़र आता है, किसी किस्म का भी, आग हो, पानी की इमरजेंसी हो, कोई ड्राउनिंग इमरजेंसी हो, कोई फ्लड की इमरजेंसी हो, कोई आरटीए हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, हमारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। अभी तक आप यकीन मानिए कि 2004 से सर्विस है, अभी भी लोग हमें कॉल करके पूछते हैं कि जिसके कोई चार्जेज़ हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, तो ये कोई चार्जेज़ नहीं है इसके, सर्विस के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इसको अवेल करें सर्विस के आपके, लेकिन मिसयूज़ ना करें। ये बड़ी एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे लेट्स सपोज़ 2 करोड़ अगर कॉलें आ रही हैं डेली बेसिस पे पूरे पंजाब में, उसमें से हमारी जो एवरेज चल रही है 6200 एवरेज है, अच्छा, कि 6200 सिर्फ इमरजेंसी जैसे पूरे पंजाब में ठीक है। ऑन एन एवरेज बेसिस अच्छा, जो आ रही हैं। बाकी सब जो रॉन्ग कॉल्स हैं, ब्लैंक कॉल्स हैं, ब्लैंक कॉल से कॉल करें, इज्तनाब करें। जिस टाइम आपने कॉल की हो सकता है कि आपकी ही फैमिली का कोई और मेंबर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी इमरजेंसी की नीड में वो कॉल मिला रहा हो, लेकिन उस टाइम आपकी रॉन्ग कॉल जो है उसके ऊपर हमारा जेसीओ, हमारा कॉल ऑपरेटर जो है वो इंगेज हो, हमारी गाड़ी किसी ऐसी इमरजेंसी पे मूव की हो जो फेक रिपोर्ट हो, फेक इमरजेंसी हो, और गाड़ी हमारी वहाँ बाउंड हो, और बिल्कुल साथ गली के अंदर जहाँ से गुजर रही है गाड़ी, वहाँ पे कोई इमरजेंसी और उसका इमरजेंसी अवेलेबल ना हो। इसलिए रॉन्ग कॉल से इज्तनाब करें और अपने आप को ट्रेन करें, अपनी फैमिली को ट्रेन करें, ताकि एक सेफ़र मुआशरा जो है हम कायम कर सकें। ठीक है शुक्रिया। जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी थैंक यू। बात की कि फेक कॉल से इज्तनाब करें, जी, जहाँ पे बिल्कुल। टाइम प्रॉपर जो भी जिसको वाक़ई ज़रूरत है, विक्टिम उसको दी जा सके, जो है फेक कॉल की तरफ हम बिल्कुल बिल्कुल। ना जाएँ।
बस थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक टाइम। यू आपके बहुत टाइम का। मुझे पर्सनली अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मेरा खुद भी कुछ मुझे पहले ही पता था और कुछ मैं रिवाइज़ भी है, बहुत कुछ जी, आपसे न्यू सीखने को मिला। थैंक यू। वेल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के अच्छे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।